अगर आप कोई ऐसा कैफ़े खोज रहे हो जहाँ पर आप अपने क्लाइंट के साथ बैठ के सुकून से कुछ मीटिंग्स की चीज़ें डिस्कस करना चाहते हो, या तो अपने किसी खास के साथ कुछ दिल की बातें करना चाहते हो, या तो अपनी वाइफ के साथ, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, कॉफ़ी पीना चाहते हो अलॉन्ग विद डिलीशियस पिज़्ज़ा सैंडविचेस, तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ कैफ़े बड़ी एस्प्रेसो में, जहाँ का पिज़्ज़ा, जहाँ की ड्रिंक्स, जहाँ की कॉफ़ी बहुत ही बेहतरीन होती है। एंड यू विल लव दिस प्लेस, यू विल लव द फूड, एंड आई एम एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट दिस प्लेस। तो इसका जो लोकेशन है वो बिल्कुल जो वाकड़ चौक है हमारा, ये जो ब्रिज उतरता है ना, देखो यहाँ से आप जैसे ही आओगे आपको ये इनका आउटलेट नज़र आ जाएगा। यहाँ पर कार वगैरह आप आराम से खड़ा कर सकते हो, नो वन इज़ गोना से यू एनीथिंग। बहुत सारी जगह है, टू व्हीलर की भी जगह है, सो यू कैन ईजिली पार्क योर व्हीकल एंड देन एन्जॉय योर डिलीशियस कॉफ़ी, पिज़्ज़ा, सैंडविच जो हम आगे ट्राई करके देखेंगे इन द कैफ़े बड़ी एस्प्रेसो। ये कैफ़े बहुत ही ज़्यादा कोजी है। जो इसकी इंटीरियर की थीम है ना, वो बोहो जापानी स्टाइल में इन्होंने बनाई है। जो केन वाले फर्नीचर यूज़ किए हैं, जो हल्की सी लाइट रखी है, वार्म सी, पूरा ग्लास का स्ट्रक्चर बनाया है, वाइट कलर वॉल का किया हुआ है, ज़्यादा ओवरली एकदम ऐसा शाइनी डेकोरेशन नहीं है, विच मेक्स दिस प्लेस कोजी एंड कंफर्टेबल टू सिट एंड ईट। यहाँ पर अगर आप अपने क्लाइंट के साथ आएंगे तो आप अपनी मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री वाईफाई भी अवेलेबल है। अगर आप अपने किसी खास के साथ आते हैं तो चाहे आप अंदर बैठ जाइए एसी में, या आप बाहर भी बैठ करके बात कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पर इनकी जो नई चीज़ें लॉन्च हुई है वो ट्राई करने के लिए आया हूँ। आई एम गोइंग टू ट्राई पिज़्ज़ा, पास्ता, ड्रिंक्स को ट्राई करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को मंगाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ ट्राई करने वाले हैं वो है चेडार मैक एंड चीज़ पास्ता। इसमें कुछ इस तरीके से चेडार चीज़ को यूज़ करके पास्ता को बनाया जाता है। साथ में यहाँ पर आपको ऐसा गार्लिक ब्रेड मिलता है, जो कि प्रॉपर एकदम इटालियन एक ब्रेड होता है ना, उस टाइप से दिया जाता है। इटली में तो ऐसे ही खाते हैं, तो आई वुड लाइक टू टेस्ट इट। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया है। इसमें काफ़ी क्रीमी भी है ये, पर ऑलिव्स डली है, बेल पेपर्स हैं, बेसिल है, ऑरिगेनो होता है, उसे किया हुआ है स्प्रिंकल। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट ये थोड़ा हार्ड होगा, टफ होगा, इट इज सॉफ्ट। और ये जो पूरा क्रीम रहता है ना पास्ता का, उसके साथ जब आप इसे डिप करके खाओगे और ज़्यादा टेस्टी लगता है। गार्लिक, बटर और ब्रेड, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन द वर्ल्ड। कितना ज़्यादा क्रीमी है, एकदम गर्म है, पास्ते की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इसमें वेज और नॉनवेज दोनों आता है। तो नॉनवेज में ये देखो, ये चिकन वाला है। दिस इज़ हाउ द चिकन पीसेस विल लुक लाइक। प्रोसेस्ड ही है ये चिकन आई थिंक, बट दिस टेस्ट्स रियली रियली क्रीमी एंड रियली रियली गुड। यहाँ पर अलग अलग तरीके के सूप आपको मिलते हैं, पर मेरा जो फेवरेट कंफर्ट सूप वेज में है ना, वो है ब्रोकली आमंड का सूप। वैसे तो वो बाउल में रहता है सूप, बट वो इस तरीके से कप में दिया गया है, तो ऐसे ही पीते हैं विदाउट स्पून। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखो, ब्रोकली, कैप्सिकम, ऊपर से ऐसा लग रहा था कि जस्ट सूप है। क्रीमी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इट्स नॉट ओवर सॉल्टी ऑल्सो, एंड इट टेस्ट रियली गुड। इट विल किक स्टार्ट योर डाइजेशन, और आने वाली अच्छी अच्छी चीज़ खाने के लिए आपका पेट जो है वो रेडी हो जाएगा। अब बारी है पिज़्ज़ा की। यह है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जो कि मीडियम क्रस्ट में है। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी मिलती है, बट दिस इज़ द वन आई वांटेड टू ट्राई, क्योंकि ये चीज़ी है और चिकन टिक्का इज़ अ कॉम्बिनेशन जिससे तो लोग कभी भी गलत नहीं जा सकते, राइट। मुझे लगता था कि इफ़ यू मिक्स इंडियन एंड इटालियन, स्पेशली इन द फूड आइटम्स लाइक पिज़्ज़ा, वो अच्छा नहीं लगेगा, बट दिस इज़ डैम फ्रीकिंग गुड। ये जो पिज़्ज़ा का क्रस्ट है, इट्स लाइक क्रस्ट इतना तगड़ा है इसका, और ये जो चीज़ और चिकन टिक्का का जो पूरा इसके ऊपर जो इन्होंने मसाला डाला है, जो ग्रेवी डाली है, वो जो फ्लेवर दे रही है ना, गजब का लग रहा है। इट्स नॉट लाइक द दैट चिकन टिक्का जो आप तंदूरी रोटी के साथ खाते हैं। इसको थोड़ा सा थिक किया है पिज़्ज़ा के हिसाब से, ताकि इसके साथ अच्छा से जाए। एंड क्या जा रहा है इसके साथ, ये बहुत गजब लग रहा है। दे आर नॉट यूजिंग प्री मेड बेस, ये खुद से पिज़्ज़ा का बेस बनाते हैं, विच मेक्स श्योर दैट दिस इज़ फ्रेश एंड दिस इज डैम टेस्टी। कुछ जाने माने जो कैफेज है, वहाँ अगर आप जाओगे तो दे यूज़ द पैक्ड इंग्रेडिएंट्स, नॉट द फ्रेश आइटम्स। पर उनका पिज़्ज़ा पेस्ट जैसी चीज़ें भी फ्रेश नहीं होती, जो बड़े बड़े पिज़्ज़ा के ब्रांड है अपने कंट्री में। पर ये देखो कितना अच्छे तरीके से बनाया है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आके बैठ के खाऊँ तो मुझे लगेगा हाँ भाई ये वर्थ था। इट वॉज नॉट ओवर प्राइज, इट वॉज नॉट मेड फ्रॉम सम प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स, बट ये फ्रेश है, इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, इसका टेस्ट अच्छा है, एंड इट्स हार्ड टू स्टॉप आफ्टर ईटिंग वन बाइट। ये है कैफ़े बड़ी एस्प्रेसो की खुद की बडीज़ ओन कॉफ़ी। ये कोल्ड कॉफ़ी है, ऊपर से आइसक्रीम भी दी हुई है, तो इट्स लाइक अ फुल शुगर ओवरलोड। बट द कोल्ड कॉफ़ी इज़ थिन, कंसिस्टेंसी उसकी पतली है, ज़्यादा मीठी नहीं है। दैट्स वाई द आइसक्रीम विल बैलेंस इट प्रॉपर्ली। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है ना, तो आप विदाउट इसके भी ले सकते हैं, बट इट्स गुड टू हैव स्वीट वंस इन अ वाइल, उसके लिए एक बढ़िया ड्रिंक है। तो ये है पीच आइस टी। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ड्रिंक्स हैं, बट जो ये हैं ये सारे स्पेशल है, खास है। आइस टी बहुत अच्छी लगती है ऑलरेडी, अगर उसमें पीच का फ्लेवर हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगती है। हल्का हल्का सा तो मुझे वो बेल का शरबत होता है ना, थोड़ा सा वैसा मुझे याद आ गया टेस्ट। और बहुत ही अच्छी है, लाइट है, पी का फ्लेवर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और पीच का बहुत प्यारा सा फ्लेवर आता है इसमें से। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती है इसमें, सो यू हैव टू बी माइंडफुल फॉर दैट। आप या फिर बोल सकते हैं कि बर्फ़ कम करके दीजिए, बट अगर बर्फ़ कम कर देंगे तो आइस टी का मतलब ही क्या रह जाएगा। आई फील सो डम नाउ।
ये है तिरामिसू चीज़ केक मिल्क शेक। तिरामिसू वैसे तो मैंने खाया था, बट ये मिल्क शेक के फॉर्म में पहली बार देख रहा हूँ। काफ़ी थिक है ये, इसे ज़रा ट्राई करते हैं। आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है इसको पीने के लिए, इतना थिक है ये। नॉट ओवरली स्वीट, बट कॉफ़ी का बढ़िया सा फ्लेवर, चीज़ का फ्लेवर, एंड इट हैज़ दैट डिस्टिंक्ट आइकॉनिक टेस्ट ऑफ तिरामिसू। बहुत बढ़िया। तो ये है सैंडविच, बट ये थोड़ा अलग तरीके का सैंडविच। इसे बहुत ही बढ़िया से ब्रेड के बीच में पूरा स्टफ़ करके बनाया जाता है। इसके साथ ये स्पाइसी वाले लंबे केले के चिप्स हैं, बहुत ज़्यादा क्रंची होते हैं। साथ में टोमेटो केचप, बट आई थिंक ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बहुत बढ़िया तरीके से कट करके इसको दिया है बाइट साइज पोर्शंस में। इट हैज़ द सेम क्यूब पीसेस ऑफ चिकन, और इतना बेहतरीन है ना ये जो भी इसका जो पूरा सॉस है, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा था उसके जैसे सेम टेस्ट है, और बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, वेरी नाइस। मैंने सैंडविच बहुत सारे खाए हैं, बट ये वाला ना काफ़ी अलग है, एंड आई थिंक हर एक जगह की एक ऐसी होती है ना कोशिश कि वो एक आइकॉनिक पहचान दे सके किसी डिश को, एंड इन्होंने लगभग हर डिश में ना अपनी वो पहचान दी है। डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस, ये बहुत ही टेस्टी है, सबको पसंद आएगा, सबको, चाहे वो कितना भी सैंडविच को हेट करता हो। ऐसे ऐसे लोग बहुत कम होंगे दुनिया में, बट यू आर गोना लव दिस सैंडविच। तो ये है अंजीर काजू मिल्क शेक। इसमें बहुत सारी ड्राई अंजीर और काजू के साथ मिला करके इसको बनाया जाता है। डेफिनेटली मिल्क होता है, मिल्क शेक होगा तो। जो अंजीर होती है ना उसमें उसके सीड्स का बहुत बढ़िया टेक्सचर आता है। उन्होंने इसको इतना अच्छा ब्लेंड कर दिया है, फिर भी यू कैन फील दैट टेक्सचर स्टिल व्हेन यू सिप इट। काजू की वजह से क्रीमी है, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल द शेक्स वॉज ये ज़्यादा मीठा नहीं था, एवरेज स्वीट था, जिसकी वजह से पीने में भी मज़ा आया। ऐसा कुछ आपको इशू भी नहीं होगा, पीने में बढ़िया लगेगा। तो अगर आप कोई ऐसा कैफ़े खोज रहे हैं जहाँ पर आप सुकून से बैठ करके अच्छा खाना खा सके अच्छे कोजी एनवायरनमेंट में, तो मेरे ख्याल से ये वाली जो ब्रांच है ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ कैफ़े बेडी एक्सप्रेसो, और मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर आकर एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो आप यहाँ पर आइए, खाइए, और मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। ये बोले बिना कैसे जा सकता हूँ मैं, कभी नहीं।